Please go ahead, Saurabh Mehndiratta ji. Hi, Jen. So, just to mention, regarding uh, that antibiotics, or probably where you mentioned what are the side effects of antibiotics. But definitely at young age, probably in 30s, 40s, we can definitely. But what about the senior citizens who have already taken so much of antibiotics? They have not, focused on their diet plan initially, and now if we'll see, because I myself have faced that during that COVID phase, and you must know that couple of incidents happened in my family also. So what I observed that those who have taken that vaccination, probably COVID vaccine, or flu vaccine at that point of time, they were still able to survive. But rest, I would say, who have not taken that in my family. So at that age, would you recommend this, that okay, they should not take that I vaccine, or got I got your point. No vaccine has ever saved anybody. मेरा opinion तो ये है. I have treated more than 18,000 cases exclusively with homeopathy और with all empathy to your family. आपने भी देखा अपनी family में और फिर आपने हमें approach किया था for your other family members and you found results with it. और हमारे डाटाबेस में बहुत से एजेड पेशेंट है और मोस्ट ऑफ देम आर कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं जिनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं और कुछ तो ऐसे होंगे जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आए, कुछ के पास सिवियर हार्ट डिजीज थी, कुछ के पास सिवियर पैरालिसिस भी थे, वो भी हमने मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा बट द ट्रैक रिकॉर्ड इज़ मोर देन 99.9%. वह 1% की जो कमी भी आई है वो इसलिए आती है कि पीपल लूज देयर फेथ, डर जाते हैं सिम्टम की सिवियरिटी को देख के और बीच में ट्रीटमेंट छोड़ के उन्होंने एडमिट हो गए या स्टेरॉइड शुरू कर लिए. तो आई स्टिल रिकमेंड देम. कोविड वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन किसी को ना बचाएगी ना बचा पाई है और मेरी फैमिली मेंबर्स में किसी ने नहीं ली, मेरी डॉटर्स ने नहीं ली और डॉटर्स को मैं जनरल वैक्सीन भी नहीं देता हूँ. और आपको भी यही बोलूँगा आगे और मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं. आप डिसीजन और इस साइंटिफिक बेसिस पे बना सकते हो. वीडियो में अपलोड करूँगा, पता नहीं ये वीडियो रहने दिया जाएगा या नहीं बट तब तक जब तक है आप दूसरों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए. टेक योर ऑन. and if the senior citizens already pro to that antibiotics, and like my इवन family देन members, इवन देन आप आज से डाइट तो शुरू करो. उनके गट माइक्रोबायोम को एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता दोबारा रीस्ट्रक्चर होने में. वी कैन रीसेट द गट विद इन 1 वीक. okay, बट okay, got it. आपके जो माइंड में घुसा हुआ है ना, दूध, दही, मक्खन, नॉन वेज, अंडे, खरोड़े, इसके बिना हम ठीक ही नहीं हो सकते, ताकत ही नहीं आएगी. ये हटाना पड़ेगा पहले अपने दिमाग में से. I will invite Got Dr. it. Garima to briefly indicate things, yeah, benefits about these protocols about diets. Please unmute yourself and यस. नमस्ते एवरीबॉडी. सो वैसे डॉक्टर जयंत ने आपको इतना एक्सप्लिसिटली बता ही दिया है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डाइट इन ऑटो इम्यून डिजीज, बट सिंस बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको इन बिल्कुल कॉमन लेमैन लैंग्वेज में कुछ कुछ चीजें समझाना चाहूंगी. जैसे ग्लूटेन की उन्होंने बात की. क्यों ग्लूटेन है? क्या ग्लूटेन? ग्लूटेन इज अ प्रोटीन. ये एक प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जाता है एंड इट इज वन ऑफ वेरी रेयर प्रोटीन्स जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता जैसे और प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो पाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इसको जैसे एक एंटीजन को लेती है ना उसी तरीके से लेती है. स्पेशली इन ऑटो इम्यून डिजीजेस बॉडी ऑलरेडी इतनी इतनी इन्फ्लेमेटरी स्टेट में है, जब उसको एक और ऐसा एंटीजन टाइप ऑफ स्पीशीज मिलती है अपनी बॉडी में तो वो उसके अगेंस्ट और ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करने लग जाती है. एंड जैसे डॉक्टर जैन ने भी बताया एंड वी हैव सीन रिसर्च एंड स्टडीज कि ना सिर्फ ग्लूटेन सेंसिटिव डिजीजेस जैसे कि सीलियाक डिजीज या आईबीएस डिजीज बट अदर डिजीजेस like even type 1 diabetes and even your this thyroiditis, इसमें भी नॉन ग्लूटेन डाइट से लोगों को बहुत हेल्प मिली है. तो ये तो बात हुई हमारी ग्लूटेन की, जो हमें पता है अब किस में पाया जाता है. वीट में पाया जाता है एंड वीट प्रोडक्ट्स लाइक कि गेहूं सॉरी आपका मैदा, सूजी इनमें हुआ या फिर राई और बार्ले. बार्ले मतलब जो इनमें होता है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि किसको वो डाइट हमें प्रिवेंट करना है. ठीक है. दूसरी मैं बात करूंगी स्पेशली फाइबर और फर्मेंटेड फूड की, जो हमारी डाइट से बहुत ज्यादा लैकिंग है. ठीक है. वेस्टर्नर्स जो वेस्टर्न डाइट जो हम खा खा के सीख रहे हैं, वेस्टर्न में सबसे ज्यादा वेस्ट में स्टडीज होती हैं the importance of fiber and fermented diets and not to take western diets.
तो even they understand the importance of this and we are somehow lacking. अब करती क्या है ये फाइबर? देखिए जो फाइबर है ना वो सीधा का सीधा इंटेस्टाइन में जाके हमारा डाइजेस्ट होता है. बाकी सब चीजें जो हैं वो मुंह से शुरू हो जाती हैं डाइजेशन होना, लेकिन फाइबर इज द ओनली थिंग जो हमारी इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होना शुरू होता है, फर्मेंट होना शुरू होता है, और जिसकी वजह से हमारी जो बैक्टीरियाज हैं वो थ्राइव करने लगते हैं, क्योंकि सीधा वहीं पे जाके हो रहा है. दे आर द ओनली वंस जो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो उनको अपना साथी मिल जाता है एक फाइबर के रूप में, और फिर वो उधर ही फ्लरिश करने लगते हैं. These are the prebiotics. ये फाइबर्स जो हैं, इन्युलिन जैसे कॉमन साइंटिफिक टर्म्स हैं. what are these fibers consist of? Inulin, resistant starch, pectins, mucilages. ये सब that barrier that Dr. Jayan talked about, ये सब प्रोवाइड करते हैं हमारी इंटेस्टाइन को. लीकी गट सिंड्रोम की जो उन्होंने बात की है, हमारी लेयर को सीमेंट करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन को सीमेंट करते हैं कि वो लीकी गट हो ही ना पाए. सो बॉडी अपने आप ही इंटेस्टाइन स्टूल के थ्रू ही पैथोजेंस को, एलर्जेंस को, और भी जो चीजें हमें टॉक्सिसिटी जो नुकसान पहुंचा रही है उनको बॉडी खुद ही बाहर फेंक दे, हमारे सिस्टम में एंटर ही ना करने दे. दूसरी बात करते हैं फर्मेंटेड फूड की. अब फर्मेंटेड फूड क्या करता है? प्रीबायोटिक्स को तो हमने बात कर ली कि उसको बढ़ावा देते हैं, तो फर्मेंटेड फूड आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स. बट जैसे डॉक्टर जैन मेंशन कि उनमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो दे एक्ट एज वंडरफुल प्रोबायोटिक्स. हमको सिंथेटिक आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है. Even with people who suffer from inflammatory bowel syndromes या other intestine related diseases, तो ये उनमें इतना अच्छे तरीके से आपको प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्रोबायोटिक्स की डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी. So these are the few things. Then we talk about herbs and roots. हमारी कब से हमारी संस्कृति में आ रहा है हल्दी 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 के पीछे जो हम इतना वो करते हैं, हमारे तो उसमें कितने अच्छे से हल्दी का, लेकिन हाँ जुडिशियस यूज, बहुत ज्यादा यूज ऑफ हल्दी, वो जब हम डाइट प्लान करते हैं तो उसमें हम उनकी मात्रा को क्वांटिफाई करते हैं कि कितना लेना है. तो हल्दी के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कर्क्यूमिन बोलते हैं, विच इज अ वंडरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेशन के जो सारे प्रोसेसेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, योर सेल डेथ, टिश्यू प्रोलिफरेशन, उस सबको कम कर देता है, बंद कर देता है. देन कम्स जिंजर. जिंजर में along with curcumin there is a very wonderful component which is called 6-gingerol, जिसकी ऊपर स्पेसिफिक स्टडीज हुई हैं फॉर थायराइडाइटिस, फॉर योर डायबिटीज, फॉर योर अदर ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड इवन ऑन कैंसर्स. So, these are certain herbs and roots which contain, these wonderful properties too, and especially they release short chain fatty acids, जो हमारी बॉडी का जो गट pH है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको हेयर वायर नहीं जाने देते, और जिसकी वजह से the bacteria are able to flourish. The good bacteria that our gut microbiome needs, they are able to flourish. फिर हम बात करेंगे इसके बाद. अच्छा, और क्या करता है ये जिंजरोल और कर्क्यूमिन? शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगी. जब ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है तो ऑटो एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं. ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, या वो वो कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है? देयर इज दिस साइंटिफिक टर्म जिसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, विच इज कॉल्ड नेट, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप जिसे बोला जाता है, जो हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है. जिंजरोल एंड कर्क्यूमिन हैव सच अ वंडरफुल एक्शन ऑन द नेट कि वो उसको बढ़ने नहीं देता है और इन्फ्लेमेशन को बॉडी से कम करता है. ठीक है. सो जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ डाइट, द इम्पैक्ट ऑफ दीज वंडरफुल हर्ब्स एंड रूट्स कैन हैव ऑन आवर diseases, such big diseases like autoimmune diseases. फिर मैं बात करना चाहूंगी शॉर्ट में, क्योंकि वो हमारी डाइट में बहुत लैकिंग होता है, म्यूसिलेजेस, जो कि हमको, जिसके एग्जांपल्स डॉक्टर जैन ने भी आपको बताए, जिसमें हमारा एलोवेरा है, सब्जा सीड्स आर जो तुलसी के सीड्स होते हैं, जिसको फलूदा में आप लोग जनरली देखते हैं. दिस इज, अभी तक हम उसको इंडाइजेशन के लिए बहुत देते आ रहे थे. व्हाई? Because it's such a good mucilage. वो हमारी gut microbiome को again help कर रहा है and fight कर रहा है, help to fight against such diseases. And now its role is being researched on these other diseases like autoimmune and cancer and other inflammatory disease. Why? Because now we have understanding कि gut microbiome का कितना बड़ा role है in fighting these diseases.
So, just with few modifications in your diet, and just believe me, we have given diet to so many patients कि gluten की जो dependency है, वो तो दूध वो तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों को रोटी छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है कि हमें ऑफिस में जाना है, वर्क पे जाना है, हम कैसे रोटी को छोड़ेंगे। तो मेरे पास खुद पेशेंट्स ने ये बोला है कि मैम हम दिन में रॉ डाइट ले लेंगे, हम स्प्राउट्स लेके ऑफिस चले जाएंगे, हम वो चले जाएंगे, हम डिनर में अपनी मिलेट वाली रोटी खा लेंगे, बट आप बंद करवा दो, हम मेरा पेट भी भर जाता है और मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ जो डाइट मुझे मिल रही है। तो मेरा आप ग्लूटेन छुड़वा दो, मुझे नहीं खानी है ऑफिस में गेहूं की रोटी या कहीं पे भी, मैं खा लूंगा, मिलेट्स खा लूंगा अपने। सो दिस इज द पावर ऑफ डाइट, दिस इज द पावर ऑफ हेल्दी ईटिंग गुड फूड्स by which we can change our life, change our, like, really make a difference to our lifestyles. Thank you. एक और just one more point, sorry. Dr. Sharma, very important point. Yes. जो सोडियम की हम बात कर रहे थे, मैं लोगों को ना थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ सोडियम के बारे में। हमारी बॉडी में सिर्फ 2400 माइक्रोग्राम हमें उसकी जरूरत है सोडियम की पूरा दिन में। हल्दीराम का जो छोटा 10 रुपए का पैकेट आता है भुजिया का, उसमें 500 से 600 माइक्रोग्राम सोडियम होता है। अगर हम ऐसी सिर्फ स्नैकिंग में ऐसी छोटी छोटी चीजें हम खा लें ना, हम सोचते हैं इतने से उससे क्या हो जाएगा, 10 रुपए का सूप का पैकेट आता है पानी में खोल के, इतने से उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी 600 माइक्रोग्राम का सोडियम है। अगर आपने दिन में 3-4 ऐसी चीजें ले ली ना, आपकी पूरी सोडियम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। आप खाने में जो सोडियम फिर खाते हो वो आपका एक्स्ट्रा जाएगा, और सोडियम ने क्या बॉडी में हैवॉक क्रिएट कर सकता है वो डॉक्टर जयंत ने अपनी स्लाइड में आपको समझा ही दिया है। So, these are the few pointers that I wanted to give to you and wanted to make you understand कि क्यों जरूरी है हमें डाइट में इन सब बातों का ध्यान रखना, और कैसे हम इजीली, बहुत मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं ना, मुश्किल नहीं है, बस विलिंगनेस की कमी है, वो दृढ़ निश्चय की कमी है कि हाँ हमें ये करना है। एक बार वो आ जाता है ना, देन आई एम देयर टू हेल्प यू, डॉक्टर शर्मा इज देयर टू हेल्प यू, देयर आर सो मेनी डाइटिशियंस आउट देयर एंड अदर पीपल देयर टू हेल्प यू, सिर्फ आपकी विलिंगनेस चाहिए। बस अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। मैं क्योंकि आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, बिकॉज ये डिजीज अम्ब्रेला इतना बड़ा है, तो मैं अब सबसे पहले मिसेस सीमा कामरा जी हमारे साथ हैं, मैं इनको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये बताएंगी कि वैक्सीन का क्या है, वो क्या सौरभ मेहंती जी का प्रैक्टिकल जीता जागता एग्जाम्पल हमारी क्लिनिक पे। सीमा जी प्लीज आप अनम्यूट करके अपने बेटे के बारे में जो आपने फेस किया वो बताएं। सीमा जी मैंने आपको यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी सर। हाँ बताएं प्लीज सबको कि कैसे आपके बेटे ने वैक्सीन का फेस किया और क्या हुआ आपके साथ। जैसे मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, उसके विद इन अ वीक सर उसके बाल जो है मैंने वॉश करने लगी जैसे, तो सारे बाल उसके निकलने लग गए धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए गई, बट वो लॉन्ग प्रोसीजर था। फिर मैंने आपसे उसके बारे में कंसल्ट किया, अब आज साल हो रहा है, अब तो खैर उसकी पूरी ग्रोथ आ रही है। आपने कौन सी वैक्सीन लगाई थी, क्या नाम था उसका? कोरोना की थी सर। कोवैक्सीन या कोविशील्ड? कोवैक्सीन। एक चीज। दूसरा, ये तो आपने बालों की बात की, एलोपेशिया एरेटा, जिसका ट्रीटमेंट आप हमारी क्लिनिक पे ले रहे हो। एक और प्रॉब्लम उसको है जिसका आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो क्या है? थायराइड सर। हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज। और आप सोचिए, सौरभ जी का आंसर मैं दे रहा हूं, कैसे कोवैक्सीन जिसको माइल्ड वैक्सीन बोला है बच्चों के लिए, कैसे उसने इनकी पूरी जिंदगी के लिए इनको गुलाम बना दिया। अब ये प्रूव हो रही है मेरी बात की नहीं, कि फार्मा लॉबी अपने बच्चों को सारी जिंदगी का गुलाम बना रही है। हाइपरथायरॉयडिज्म से ज्यादा खतरनाक बीमारी शायद ही कोई है इस छोटे से बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी विल, मैंने बात की थी आईटीपी की, क्योंकि कितना कॉमन मेरी प्रैक्टिस में हो गया। मैंने 50% ज्यादा आईटीपी केसेस पिछले अपने 6 महीने में देखे हैं। इनमें मैं सबसे पहले बात करूंगा मिसेस कविता थरेजा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। Hello. Yes, please. Yes, I was Kavita ji, I request you to switch on your camera, please. Okay. Yeah, thank you. Yes, I was diagnosed with ITP in last June 2022. So that was quite shocking for me. और उसके बाद फिर मैंने ITP का ट्रीटमेंट एलोपैथिक स्टार्ट किया, और उसमें उन्होंने मुझे सारे स्टीरॉइड्स बताए यूज़ करने के लिए। एंड स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स थे,
which were high BP, high sugar. और इसलिए आई स्विच टू होम्योपैथी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ रिलेटिव ऑफ माइन. और उन्होंने ही, मेरे एक रिलेटिव ने मुझे डॉक्टर जयंत शर्मा के बारे में बताया. And I started my treatment in July, I think July 2022 with Dr. Sharma. And by September, मेरा मतलब ITP की जो प्रॉब्लम थी, जो प्लेटलेट्स की थी, वो मेजरली सॉल्व हो गई थी. मेरा जो 1,50,000 प्लेटलेट्स है, उसका जो वो था, वो क्रॉस कर गया था by September end. So it was a very nice experience with Dr. Sharma. और होम्योपैथी ऑल्सो, क्योंकि बिफोर दैट honestly I have no belief in homeopathy. To be very frank, I was a strong believer of allopathy before that. And जब मुझे ये ट्रीटमेंट मिला होम्योपैथिक का, तो नाउ आई बिलीव कि अब आई वोंट स्विच टू एलोपैथी. कोई भी प्रॉब्लम्स हो मुझे, मेरी फैमिली को, सो एलोपैथी इज अ नो नो. थैंक यू वेरी मच. और इसके साथ साथ हमने आज जो नॉलेज से आपको एम्पावर किया, फॉलो दिस कि ये दोबारा बीमारी आपको ना मिले. एंड देन हमारे साथ टिम्सी जी हैं, जिनकी मदर को ये प्रॉब्लम आ गई थी. टिम्सी जी बताइए अपनी कहानी, और ये भी बताइएगा जैसे मैंने बताया कि एक एक करके कैसे उनको डिजीज़ आई, और कैसे एक छोटी ऑटो इम्यून डिजीज़ पहले आई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम पहले आया, और फिर बड़ी बीमारी बनी. हेलो. हाँ जी बताइए. एक्चुअली मेरी मदर को डायबिटीज और थायराइड है, काफी टाइम से है. तो 5-6 मंथ्स पहले ही हमने अचानक उनको फीवर हुआ था, तो हमने नॉर्मल टेस्ट कराया था कि शायद डेंगू होगा. तो उसमें प्लेटलेट्स कम आए थे, तो हम वी स्टार्टेड ट्रीटिंग. डेंगू का वो ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया, बट वो प्लेटलेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे. तो देन आई कंसल्टेड डॉक्टर जयंत शर्मा कि मेरी मदर को ये हो रहा है. तो बट प्लेटलेट्स जो है वो 70,000 ऐसे रह रहे थे, 70,000 एंड देन इंक्रीज टू 90,000, इस रेंज में ही रह रहे थे. तो फिर डॉक्टर जयंत शर्मा जी से बात करी, तो फिर उन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है वो ITP का हो सकता है. तो देन वी कंसल्टेड हिम, तो उन्होंने फिर हमें मेडिसिन दी. तो वो अब हम ले रहे हैं. दिसंबर से माय मदर हैज स्टार्टेड टेकिंग दैट मेडिसिन. तो अभी जो रिसेंटली लास्ट टेस्ट कराया था हमने, तो अब प्लेटलेट्स जो उनके हैं वो राइज हो रहे हैं फ्रॉम 95,000 टू अब 120 तक हुए हैं इंक्रीज. तो आई थिंक ये होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है वो उसी से हो रहा है, क्योंकि एलोपैथी में भी हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा था, तो ही सेड कि अभी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये जनरल ही है. तो बट वही था कि डर लगा रहता था कि प्लेटलेट्स तो कम हो नहीं, रहे ये हैं, एक गलत तो सोच है. ITP एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है. अगर आप कोई भी स्ट्रेस आपको सडनली आता है और ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है, सडनली आपकी प्लेटलेट 10-20 हज़ार आएंगे, और इतनी सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है कि आपको इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है. तो इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. दूसरा, अब जो आपको मैंने डाइट और इन चीज़ों के बारे में बताया, ये भी फॉलो कीजिए. नेक्स्ट विल बी मिसिस श्वेता पाठक. वेलकम. यस सर. हेलो सर. श्वेता जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. सॉरी, वीडियो अपना ऑन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपको जो साइड इफेक्ट मिले हैं, आपके फेस पे हम ओबेसिटी देख पा रहे हैं. आप देख सकते हैं सब लोग कैसे स्टेरॉइड्स ओबेसिटी और सूजन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है. शी हैज़ गेन्ड मोर देन 35 to 40 kgs ऑफ वेट विद द ट्रीटमेंट. ये हमारे को इन्होंने अप्रोच किया था when she already have started with and taken very high doses of steroid, started with 60 mg and now we are decreasing it to 10 mg पे हम ले आए हैं within a matter of 3 months, and the platelet range is stabilized even after tapering down. बताइए जी श्वेता. Yes sir. Sir, I was diagnosed on 29th of December 2022 with ITP. तो मुझे सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी. I thought नॉर्मल जो मंथली है वही है, बट देन फिर जब रिपोर्ट्स ऐसे टेस्ट कराया, आई वाज फीलिंग वेरी लाइक चक्कर वगैरह आ रहे थे बहुत ज्यादा. तो फिर टेस्ट कराया तो उसमें प्लेटलेट्स काफी कम आई थी, 32,000. देन फिर उसके बाद मेरे को जब हॉस्पिटल गई तो वहां पहुंचते पहुंचते 14,000, वहां पे भी टेस्ट हुआ तो 14,000 वो आ गई थी. फिर उन लोगों ने मुझे ICU में एडमिट कर दिया. देन उन्होंने मुझे IGV दिया था. उसके बाद मेरी 5 lakhs हो गई थी, बट जब मैं वापस घर आई तो वापस वो फिर गिर गई. तो मेरे एक भैया है, उन्होंने आपका फिर मुझे बताया था. देन आई कंसल्टेड यू, एंड उसके बाद से तो मैं आप पे फॉलो कर रही हूँ. और मैं स्टेरॉइड्स भी काफी कम हो गए हैं, 10 mg पे आ गई हूँ. जल्दी हम तो उनको काफी मतलब अंदर से भी काफी अच्छा लग रहा है. जल्दी हम उनको बिल्कुल छुड़ा देंगे.
और अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये तीनों आईटीपी पेशेंट मेरे पास 6 महीने के अंदर आए. कैन यू कोरिलेट द टाइम रिलेशन बिटवीन कोविड वैक्सीन्स, उनकी बूस्टर डोज एंड कमिंग अप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज? अगेन प्रूविंग माई पॉइंट, सांच को कोई आंच नहीं है. आप कोई रिसर्च पेपर नहीं मिल रहा अभी भी जो बता दे कि वैक्सीन से हो रहा है, कोई नहीं मानेगा इसको. लेकिन आप क्या जो चीजें दिख रही हैं, सूरज उग रहा है ईस्ट से, उसको डिनाई कर दोगे? ठीक है. तो नेक्स्ट विल बी मिसिज मालती यादव, जो बहुत ही सिवियर लाइकन प्लेनस, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट ऑटोइम्यून डिजीज है. मैं उनका एक्सपीरियंस जरूरी, ये कोविड के दौरान, कोविड से पहले के दौरान इनको प्रॉब्लम थी. इसमें कोविड वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है. हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी. हाँ जी, मुझे जो है फरवरी 2019 में गाल में एक गोल चकत्ता सा हुआ था। तो मैंने सोचा छाला होगा, तो मैंने जो है छाले की दवाई ले ली एलोपैथी, लेकिन वो 10-15 दिन तक ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट ने कहा कि आपका दाँत जो है वो गाल में चुभ रहा है, उसकी वजह से जो है ये वो हो रहा है। तो उन्होंने दाँत को मेरे घिस दिया और एक ट्यूब दे दी लगाने के लिए। तो वो 10-15 दिन में वो ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने बंद किया वो फिर शुरू हो गया और फिर 10-15 दिन में हो गया। तो फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने दोबारा दाँत घिस दिया, ऐसे 2-3 बार मेरा दाँत घिस दिया। तो इसमें लगभग 2-3 महीने इसमें निकल गए। फिर मुझे लगा ये तो ठीक ही नहीं हो रहा और मुझे वहम हो गया कि ये तो मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है। फिर मैंने स्किन वाले डॉक्टर को फोर्टिस हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने एलोपैथी दवाइयाँ दे दी और उन एलोपैथी दवाइयाँ 1 हफ्ते ही मैंने खाई पे मेरा पूरा मुँह छालों से भर गया। व्हाइट चकत्ते से हो गए पूरे मुँह में, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से मैंने मतलब वो दवाइयाँ भी बंद की। फिर मेरी बहू अर्चना ने कहा कि आपको ना होम्योपैथी सूट करती है। मैं हमेशा होम्योपैथी दवाइयाँ ही लेती हूँ ज़्यादातर, तो आप जो है होम्योपैथी को दिखाओ। तो उसके स्कूल में एक टीचर हैं, उन्होंने डॉक्टर जयंत शर्मा जी का एड्रेस दिया। फिर मैं 15 जुलाई 2019 में डॉक्टर साहब के पास गई और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और समझाया कि मुझे कैंसर नहीं है। तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं, तो कैंसर ही समझ रही थी मैं बिल्कुल। तो डॉक्टर शर्मा ने मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा पेशेंस बढ़ाया कि आप ये दवाइयाँ लो और आप ठीक हो जाओगे। और मैंने उनकी दवाई शुरू की 15 जुलाई 2019 से। लेकिन जल्दी तो आराम नहीं मिला। अगस्त में तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया, पूरे मुँह में जैसे अंगारे भर गए हों ऐसे, और मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी। केवल आलू उबले हुए और खिचड़ी ये खा पा रही थी, नमक मिर्च भी मुँह में लग रहा था। और बोलने में इतनी दिक्कत, मैं टीचर हूँ तो मुझे 12th क्लास लेनी पड़ती थी, बोर्ड की क्लास थी, मैं क्लास में जाके पढ़ा भी नहीं पा रही और मेरा रोना निकल जाता था। डॉक्टर साहब के पास भी मैं रोने लग गई जाके। कहा डॉक्टर साहब मैं जो है ये बिल्कुल बोल नहीं पा रही हूँ, तो मुझे मेडिकल बना के दो। फिर डॉक्टर से मेडिकल लेके मैं घर पे जो है महीने भर तक छुट्टी लेके बैठी। फिर डॉक्टर साहब की दवाई से 2-3 महीने बाद मुझे धीरे धीरे आराम आना शुरू हुआ। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो फिर उभर जाए, मुझे फिर टेंशन हो जाए कि मुझे तो जो है ये कैंसर ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरा जो है वो बहुत विश्वास बढ़ाया। डॉक्टर साहब के विश्वास पे मुझे विश्वास बना रहा और मैंने जो है डॉक्टर चेंज नहीं किया। लगातार उनकी दवाइयाँ मैं लेती रही और लगभग 6 महीने में मुझे काफ़ी आराम आ गया। और इसी बीच में फिर कोरोना आ गया। कोरोना में मेरी दवाई ख़त्म हो गई, मैं तो घबरा गई कि अब तो मैं मर ही जाऊँगी, दवाइयाँ कैसे मिलें? तो हफ्ते भर जो है मेरी दवाई हफ्ते 15 दिन बंद रही, तो फिर दोबारा मेरे मुँह में वही हालत हो गई। लेकिन फिर डॉक्टर ने कुछ समय बाद जो है वो कोरियर के द्वारा दवाई भिजवाने का बंदोबस्त कर दिया, तो मुझे वो दवाई मिल गई और फिर मैंने एक भी दिन के लिए दवाई कभी भी बंद नहीं की और लगभग मुझे 1.5 साल तक मैंने रेगुलर दवाई खाई। और लास्ट जो है मैंने बिल्कुल ठीक भी हो गया था, फिर भी मैं नहीं छोड़ रही थी। मैंने कहा दोबारा ना हो जाए, क्योंकि बार-बार हो जा रहा था कुछ-कुछ दिन बाद। तो जो है फरवरी 2021 तक मैंने दवाई खाई। 15 जुलाई 19 से लेके लगभग 1.5 साल तक। और अब मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ, लगभग 2 साल हो गए हैं। मैं बिल्कुल दवाई यूज़ नहीं की और दोबारा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम जी। ठीक है जी, अब हम क्योंकि टाइम बहुत हो गया, वी आर ओपनिंग अप फॉर क्वेरीज। एनी क्वेरी यू हैव प्लीज गो अहेड एंड रेज योर हैंड। डॉक्टर गरिमा एंड आई विल टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज विल ट्राई टू आंसर यू। वे मोर पेशेंट एयर बट आई एम नॉट टेकिंग मोर टेस्टिमोनियल्स बिकॉज इतना काफ़ी होना चाहिए आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ऑटो इम्यून डिजीज को हम ठीक कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड संजय कुमार जी। हेलो हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरे को सोराइसिस है हम्म। पिछले 10-12 सालों से। हाँ जी। और कोविड में मैंने आपसे ही मेडिसिन ली थी, हाँ जी। तो उसके बाद वैक्सीनेशन भी हुआ है, मतलब हम्म। 3 बूस्टर डोज तक लिया हुआ है। हाँ जी। तो हमें वैसे तो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि उसका कोई साइड इफेक्ट आया या नहीं आया, तो हमें कैसे उसका आइडिया लगेगा कि भाई इसका, या उसको कैसे अब उसके इम्पैक्ट से बचा जा सकता है? बट जितना मैं समझ याद है मुझे कि हमारी दवाई बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं दिखा पाई थी और आपने फिर कुछ चेंजेस किए थे नेचुरोपैथी में और डाइट में भी, तो शायद, या फिर नहीं किए तो अब मैंने नॉलेज आपके सामने दे दी है। हम इसको जो हमने बताया है तो ओपन सोर्स है, ये तो बहुत सिंपल है इनकॉर्पोरेट करना, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें तो हमने बताई नहीं है। तो एटलीस्ट इसको शुरू तो करिए, कम से कम एक पॉसिबिलिटी अगर रहे भी तो उसको वापस तो ना आने दिया जाए। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे हम पिछले 50 सालों से अपना डाइट प्लान जो नॉर्मल हर एक के घर में चलता, अभी एकदम से, मतलब आप समझ सकते हो 50 साल का एक फॉर्मेट बना हुआ डेली का, उसको चेंज करने में मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं? कितने टाइम में एक पर्सन नॉर्मली ग्रेजुअली अगर चेंज करना चाहे तो? देखिए वो तो सिवियरिटी पे डिपेंड है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं पिछले 2 साल से यही डाइट प्लान वीगन ले रहा हूँ और ग्लूटन फ्री तो नहीं हूँ मैं क्योंकि मुझे ऑटोइम्यून डिजीज हमारे घर में किसी को नहीं है, बट फिर भी मैं गेहूँ खाते ही दिन में एक बार हूँ, या चावल भी होते हैं हफ्ते में कई बार, बीच में रागी यूज़ कर लेता हूँ, मक्की का आटा यूज़ कर लेता हूँ। तो ग्लूटन तो बहुत कम हो गया मेरा पहले के मुकाबले। और आप लोग भी धीरे धीरे इस पे बढ़ेंगे तो ज़रूर इसका आंसर आप मिलेगा। धीरे धीरे ही बढ़ सकते हैं, तो एकदम से चेंज करना बढ़िए। थोड़ा तो सर मैं डॉक्टर हाँ गरिमा से सॉरी कैसे कांटेक्ट हाँ कर जी, सकता हूँ अपने डाइट प्लान के वो लिए? वो या तो हम नंबर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, एक बार मेरे को ठीक आप है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। और हाँ जी सर, और सर मतलब एकदम से आप मुझे बोलेंगे कि मतलब बिल्कुल मुझे समझ आता है कि किसी के लिए भी एकदम से डाइट प्लान चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम इजी ट्रांजिशंस लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से मैं आपके लिए इतना डिफिकल्ट डाइट प्लान ला दूंगी कि आप 2 दिन करके आप छोड़ देंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो नहीं फॉलो कर पाऊंगा। ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। हाँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली सो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल डाइट प्लान, डोंट वरी। बट हाँ, उसमें बहुत ही मतलब हेल्दी एंड ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए। बिकॉज क्योंकि ऑफिस में अब वो आप पहले बता चुके हैं कि घर पे एक आप इजीली कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस में भी जाना है और सारे काम करने हैं और फिर आपको पूरी डाइट भी चाहिए, नहीं सब कुछ है। डेफिनेटली सर, ये सब प्रैक्टिकलिटीज हम समझते हैं और उसी के हिसाब से आपका diet हमारे plan ऑलरेडी करते हैं। 3 बैचेस हो चुके हैं, ये चौथा बैच अब कंटिन्यूटी में है, तो वी हैव ऑलरेडी चेंज्ड अराउंड लाइफस्टाइल और उनकी बीमारियों को 50 से ज़्यादा लोगों को हम रिजल्ट दिखा चुके हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस हमारे पास है और फर्दर ऑन भी रहेगा। और कितने फ्री सोर्स हैं जो हमें पता भी नहीं होते कि यूट्यूब वीडियो देख के ही ठीक हो रहे हैं, तो उन्होंने भी हमें फीडबैक भेजा है लोगों ने, तो अच्छा है। सीमा कामरा जी प्लीज़ आप पूछिए। सर मैंने ये पूछना था, जैसे मिलेट्स का आटा आप कह रहे हो, तो मिलेट कितनी रेशो में कैसे उसको गूंथ कर कैसे कितनी बार लेना चाहिए उसके रोटी को? गरिमा जी प्लीज़ गो अहेड। यस मैम। तो मैम देखिए, मिलेट्स, सबसे पहले हमें ये बात समझनी होती है हम किस टाइप की डाइट पे हैं। अगर हम कैलोरी डेफिसिट डाइट है ना, तो उसमें वैसे ही मेरा अमाउंट फिक्स्ड होता है कि चाहे आप गेहूं लें या कोई भी सीरियल लें, सीरियल और ग्रेन्स, उससे हमको कैलोरीज इक्वल अमाउंट की मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम मिलेट्स यूज कर रहे हैं तो उससे हमारी कैलोरीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। सिर्फ क्या है, उसके फायदे हमें मिलेट्स के मिलेंगे और जो रोटी से जो हमें नुकसान हो रहा है गेहूं से, वो हम कम कर देंगे। तो जैसे हम गेहूं का आटा लगाना थोड़ा इजी होता है, मिलेट्स का आटा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इतना मुश्किल नहीं होता। उसको हम हल्के गुनगुने पानी के साथ लगाते हैं। चाहे तो उसमें थोड़ा भी जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, जो मैं रेकमेंड करती हूँ, वो डाल के हम उसे नीट कर लेते हैं और उसी वक्त उसको हम रख नहीं सकते हैं। उसी वक्त उसकी रोटी, हो सकता है आपसे चकले बेलन पे नहीं मिल पाए, तो हम नीचे बटर पेपर या कोई शीट लगा के उसको हाथ से फैलाते हैं।
तो बहुत इजीली बन जाता है। जैसे आपको आदत होगी, कभी आपने व्रत में कुट्टू की पूरी या कुट्टू की रोटी बनाई होगी, हाँ जी, पराठा, हाँ जी। तो उसी तरीके से वो फैल जाता है आराम से और फिर सिक जाता है। तो इसमें मैं वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं बिल्कुल या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब बाजरे और मेथी की इतनी बढ़िया रोटी बनती है और कि आपको, मेरी हाँ, मेरी मॉम तो इसका पैनकेक बना लेती है पानी में घोल के, जैसे आप एग्जैक्टली, बेसन का चीला एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, ना गूंदने की मेहनत ना कुछ। एग्जैक्टली। ज्वार का डोसा बनता है, जवार का डोसा, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, लाइक अ चीला ऑल्सो। तो ये 3 टाइम्स मतलब जैसे मील्स नहीं नहीं बच्चे को नहीं देनी? नहीं मैम, आपकी आपकी लाइफस्टाइल समझ के कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कितना वर्कआउट हो रहा है, क्या क्या आपको डिजीजेज है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से क्वांटिफाई किया जाता है कि आपको दिन में कितनी बार ग्रेन मिलेगा ओके। और फिर उस कितनी बार आपको रोटी खानी है। और जैसे आप डॉक्टर जयंत ने बताया 2 रॉ डाइट्स और 1 ग्रेन वाली डाइट, तो उसमें तो फिर आपको एक ही खानी है। हाँ जी, सॉरी डॉक्टर जयंत नो was saying प्रॉब्लम, बस ये something. ठीक है। सिंथिया जी, क्योंकि आज समय कम है, मैं बहुत ब्रीफ में और जल्दी में चाहूँगा क्योंकि सभी का समय कम लग रहा है। तो सिंथिया जी प्लीज़ गो अहेड, आपका हैंड रेज्ड है। सिंथिया जी प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ, कैन यू हियर मी? चलो लेट्स वेट। शैली एडम्स नाम से हमारे पास है, आई थिंक गीता जी हैं यहाँ पे, प्लीज़। हेलो डॉक्टर। हाँ जी बताएं। डॉक्टर, आपने मुझे यही इसी बीमारी के लिए आपने मुझे मेडिसिन दी थी अभी। बिल्कुल। मेरे को 10-15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई खास रिलीफ नहीं है। लेकिन अभी जैसे जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं लोगों का ये करके, तो मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा है कि शायद अब मैं भी ठीक हो जाऊंगी। और डॉक्टर गरिमा ने मुझे बहुत अच्छा डाइट प्लान दिया हुआ है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिर्फ एक पॉइंट है डॉक्टर गरिमा से कि मैं फर्मेंटेड जो आपने बताया है वो मेरे से नहीं खाया जाता। इसके अलावा मैं सारा वही डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ जो डॉक्टर गरिमा दे रहे हैं। उसके लिए मैं क्या करूँ? गरिमा जी, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस। यस, ओके। सो मैम, हाँ मैं ये बोल रही थी, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गिव यू सब्स्टिट्यूशंस फॉर दैट। आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, एक पिंग कर दीजिएगा, मेरा नंबर आपको शेयर हो जाएगा इस ग्रुप पे, एंड पर्सनली आई विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। थैंक यू। थैंक यू। और आपको जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है ऑटोइम्यून डिजीज में। तो आपको नॉन सीलिक ग्लूटेन डेफिशिएंसी है, मतलब सॉरी सेंसिटिविटी है। तो सबसे पहले तो आप 2 बार इतनी एंक्शियस थे, अब आपके प्रोग्राम के बाद कम से कम वो एक मेजर पार्ट तो हटा दिया हमने, तो ठीक है ना। तो अब आप चेंजेस करिए डाइट में, जैसे बता रही हैं। इतना मुश्किल नहीं है, सार क्राउड में थोड़ी स्मेल आती है मैं मानता हूँ, बट इसके साथ पुदीने की चटनी या घर में बहुत सारी चटनी बना के मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। और कोशिश करूंगी ऐसा डॉक्टर आज से। ट्राई कीजिए। ठीक है, पूनम प्रकाश जी प्लीज आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, आप बताएं। ओके। आपको पता है मैं बाहर हूँ एक्चुअली, यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया। हाँ, तो मैंने आपको एक रिपोर्ट भेजी थी अपनी ना सीटी स्कोरिंग, वो कैल्शियम स्कोरिंग की। यस। तो आपने मुझे कहा था कि नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन, जैसे डॉक्टर ने यहाँ प्रिस्क्राइब करी थी वो कोलेस्ट्रॉल की और वो एस्पिरिन की। यस। सो यू कंप्लीटली स्टॉप दिस मिल्क प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट बीटरूट। तो Yes. मैंने कर लिया है सब कुछ यहाँ पर। आई विल बी कमिंग एंड सीइंग यू। बट मुझे थोड़ा आपसे पूछना था कि क्या वाकई मतलब कि इन चीजों से भी हम लोग यहाँ कंट्रोल कुछ कर पाएंगे? आप एक बार वापस आ जाओ, मैं डॉक्टर गरिमा से आपको लिंक करूंगा। 3 महीने डाइट लो और 3 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराओ, हमें प्रूफ मिलेगा। दो मैं सीटी स्कैन के काफी अगेंस्ट रहता हूँ, क्योंकि बार बार रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करना चाहता, बट और कोई तरीका भी नहीं होगा, और मैं गारंटी देता हूँ, आप करके तो देखो। बट सर वो तो यहाँ तो डराते पड़े हैं, कह रहे हैं जी आप जाओ वहां पर एंजियोग्राफी कराओ और ये कराओ और वो कराओ। मेडिकल बिजनेस ही जो है वो काम ही डर का है सारा। चलिए, क्या सिंथिया जी प्लीज गो अहेड। नहीं पूनम जी, आप फॉलो कीजिए, आप वापस आ जाइए, एक बार मेरे को पिंग कीजिएगा आपके डाइट में मिलूंगा। हाँ, डाइट प्लान आपका आना भी है वैसे। हाँ ठीक है, आई एम कमिंग नेक्स्ट वीक। नो प्रॉब्लम, प्लीज सिंथिया जी प्लीज अनम्यूट। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम सर, मैं जो मेडिसिन आपसे साइनस की ले रही हूँ, मुझे काफी रिलीफ है। 15 डेज हो चुके हैं और मैं पूरे ट्रस्ट के साथ आपको फॉलो कर रही हूँ सर। मेरा छोटा सा एक सवाल था सर, ये डाइट शब्द सुन के ही ना थोड़े घबराहट होने लगती है, क्योंकि 3 डाइटिशियन मैंने स्विच ओवर कर लिए हैं। वेट आता है जाता है और इतनी रिस्ट्रिक्शंस दे देते हैं ये लोग कि ये बनाओ ये मत खाओ,
क्योंकि सर मैं वर्किंग हूँ, मुझे घर भी मैनेज करना है और ऑफिस भी, तो थोड़ा सा शब्द सुन के ही एक अपने आप में एक डर क्रिएट हो जाता है। वैसे तो इसका तो आंसर ज्यादा जैसे आप अच्छा, जानते हैं इसका आंसर ज्यादा अच्छा जी। गरिमा जी देंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा बोल दूं, मेरी 2 मील्स तो रॉ ही हैं, कुछ पकाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो फिर टाइम तो लगना नहीं। जी सर। तो एक चीज तो ये हो गई, जी बाकी आगे गरिमा जी जी ज्यादा अच्छा बताएंगी। हाँ जी मैम, मैं समझती हूँ प्रैक्टिकलिटीज, वही जो से मैंने पहले बताया, मैं समझती हूँ वर्किंग वुमेन के साथ स्पेशली कितना मुश्किल होता है। बट अभी जो हमारा प्रेजेंट प्रोत्साहन बैच में जो हम डाइट्स दे रहे हैं ना, ज्यादातर वुमेन वर्किंग है, और अभी जी। तक भी मुझे किसी ने कंप्लेन नहीं किया, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप बोलोगे ये मैं कहाँ से लाऊं, मैं ये कहाँ से पकाऊं। मतलब सारी वही चीजें हैं जो हमारे आसपास इजीली अवेलेबल हैं, बस हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, या हम उनको उस तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। तो इसीलिए अब मैं तो आपको बस यही आश्वासन दे सकती हूँ कि आपको ऐसी नीड ही नहीं रहेगी कि मुझे कुछ और करने की जरूरत पड़े इस डाइट के अलावा, मतलब एज एन जी जो डाइट का पार्ट है, मतलब जो मेडिसिन एंड ऑल जो आपकी ऑनगोइंग है वो तो चलती रहेंगी, बट डाइट में जो आप बता रहे हैं कि इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या ये बिल्कुल नहीं खाना या ऐसे नहीं करना है, वो इसीलिए एक कस्टमाइज डाइट प्लान होता है, आपकी जरूरतें, आपकी नीड्स। इनफैक्ट मैं तो लाइक्स और डिसलाइक्स भी इंक्लूड कर देती हूँ डाइट में, कि अच्छा नहीं ये चीज तो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं इसको कैसे इंक्लूड करूँ डाइट में, क्योंकि अगर ये नहीं करूंगी तो ये तो पक्का डाइट छोड़ देंगे। तो इसलिए जी आप मतलब वी कैन हैव अ कंसल्टेशन एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। सो यू नो दैट इज अप नहीं टू यू, मैम, सो वी फॉलो तो कैन, पूरा देयर इज नो करना हार्म है। इन, बिकॉज इस पे मैं आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो एक यू नो वी कैन हैव अ सेपरेट कंसल्टेशन जिसमें दैट कुड बी फ्री ऑफ चार्ज, जब तक यू नॉट गेटिंग अ डाइट ऑफ प्लान यू कोर्स, डोंट हैव टू गेट इनटू एनीथिंग। तो मतलब जस्ट एक कंसल्टेशन लेके समझिए कि किस तरीके का डाइट प्लान आपको मिल सकता है और वो आपके लिए पॉसिबल है या नहीं, एंड देन यू कैन डिसाइड। Definitely, ma'am. I'll get in touch with you. And thank you, sir. Thank you, ma'am, for the wonderful session. Thank you so much once again. मोस्ट Yeah, वेलकम, मोस्ट most वेलकम। welcome. Anybody, any other queries you have, please